गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 11। सब्जेक्ट है आपका विज्ञान, कक्षा है आपकी 8वीं और डेट है 6 नवंबर। स्टूडेंट्स, पिछली वर्कशीट में हमने धातुओं के बारे में जाना था, उनके भौतिक गुणों के बारे में जाना था। तो हमारे कुछ भौतिक गुण जो रह गए थे। धावनिक क्यों होती है? देखो, जब भी आप किसी मेटल की चीज़ को किसी हार्ड चीज़ से, मान लो आप प्लेट को चम्मच से बजाने की कोशिश करोगे तो एक रिंगिंग साउंड आएगी, है ना, एक ध्वनि उत्पन्न होती है जिसे धातु की धावनिक कहते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप गिलास व लकड़ी की किसी और चीज़ को करोगे, आवाज़ ज़रूर आएगी लेकिन उसमें बहुत डिफरेंस होगा, उसमें रिंगिंग साउंड नहीं आएगी, बाद में रिंग थोड़ा सा ऐसे वाइब्रेशन टाइप नहीं रहेगा। विद्युत, सुचालक और कुचालक। सुचालक वो वस्तुएं होती हैं, सुचालक वो पदार्थ होते हैं जिनमें से जो इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, उसका प्रवाह हो जाता है, बह जाती है इलेक्ट्रिसिटी। जैसे आपके तार हैं, ठीक है, जो ट्रांसफॉर्मर होता है उससे आपके घरों में इलेक्ट्रिसिटी आती है, आप स्विच ऑन करते हो तो वो बहकर आपके बल्ब तक पहुंचती है। तो जिन पदार्थों में विद्युत का, यानी विद्युत क्या होती है? बिजली, ठीक है, बिजली का प्रवाह होता है, ठीक है, यह विद्युत सुचालक कहलाते हैं। और जिन पदार्थों में विद्युत का प्रवाह नहीं होता वह विद्युत कुचालक कहलाते हैं। जैसे आपकी रबड़ की चप्पलें होती हैं, ठीक है, तो उसमें से तो नहीं होता, प्लास्टिक है उसमें से भी नहीं होता विद्युत का प्रवाह, तो वो कुचालक है। धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं और अधातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं। लेकिन ग्रेफाइट एक ऐसी धातु है जिसमें से जो बिजली है वो सुचालक होती है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो चलिए अब कर देंगे। लोहे की कील, बल्ब जैसे कह रहा है कि अगर हम इसको बल्ब में लगाएंगे तो वो जलेगा कि नहीं जलेगा। लोहे की कील में कोयला, ठीक है, वो कहते हैं बल्ब दीप्त हुआ नहीं हुआ, तो कोयले में नहीं होगा, एल्यूमिनियम तार में होगा, तांबे के तार में होगा, क्योंकि ये सारे के सारे जो टिक लगाए हैं वो मेटल्स हैं। नेक्स्ट है आपका ऊष्मा चालकता। ऊष्मा यानी कि देखो, आप एक चम्मच पकड़ते हो, ठीक है, उस चम्मच को आप गैस हीटर पे रख देते हो, ठीक है। गैस हीटर पे क्या होता है कि जहाँ से आपने उसको पकड़ा हुआ है थोड़ी देर में जो वो भी वहाँ से भी गर्म होने लगता है ना, वहाँ से गर्म होने लगता है। तो इसका मतलब है कि यहाँ से जो ऊष्मा थी, जो हीट थी, ठीक है, जो आग थी, वो मतलब जो गर्मी थी, हीट थी, वो यहाँ तक पहुँच गई, आपके हाथ तक पहुँच गई। तो इस मीन्स की हीट की मतलब हीट ट्रांसफ़र होना। पिंकी की मम्मी कढ़ाई में हलवा बना रही थी, तभी दरवाजे पे घंटी बजी, वे चम्मच को कढ़ाई में छोड़कर चली गई। जब वापस लौटकर आई तो उन्होंने चम्मच पकड़ी तो उनकी चीख निकल गई। इसका मतलब है धातुओं के एक सिरे को गर्म करने पर ऊष्मा गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित हो जाती है। स्थानांतरित मतलब चली जाती है, उस पर ट्रांसफर हो जाती है। इसीलिए धातु ऊष्मा सुचालक होती हैं। अधातुओं में ऊष्मा चालन नहीं होता, वह ऊष्मा की कुचालक होती है, ठीक है। अब हम क्वेश्चंस करेंगे। तवा लोहे का बना होता है जबकि उसके हैंडल पर लकड़ी लगी होती है, ऐसा क्यों होता है? तवा लोहे का बना होता है जबकि उसके हैंडल पर लकड़ी लगी होती है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लकड़ी ऊष्मा की कुचालक होती है, जिसकी वजह से तवे का हैंडल गर्म नहीं हो पाता और उसे पकड़ने से हमारे हाथ नहीं जलते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पिंकी की मम्मी चम्मच को पकड़ते ही क्यों चीखी? धातुओं के कोई तीनों उपयोग लिखिए। चम्मच धातु की बनी होती है जो कढ़ाई में छोड़ने की वजह से गर्म हो गई थी, इसलिए पिंकी की मम्मी चम्मच को पकड़ते ही चीख पड़ी। धातुओं के उपयोग बर्तन, मशीनों के पुर्जे, तार आदि बनाने में होता है, ठीक, ये लिख सकते हैं आप। अब नेक्स्ट है, विद्युत और ऊष्मा के सुचालक किन्हें कहते हैं? जिन पदार्थों में विद्युत का प्रवाह होता है उन्हें विद्युत के सुचालक कहते हैं। वह पदार्थ जिनमें ऊष्मा का संचारण बहुत ही आसानी से होता है उन्हें ऊष्मा के सुचालक कहते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे 3 क्वेश्चन। अभी एक क्वेश्चन और रह गया हमारा, तो एक क्वेश्चन ये देखिए, इसमें क्या करना है आपको देखना है। लोहा धातु है, तांबा धातु है, कार्बन की छड़ नहीं है और एल्युमिनियम धातु है। तो बाकी जहाँ जहाँ टिक लगाए तो उनके सामने टिक ही चलेंगे। चमक होती है लोहे में, ये होता है तन्यता होती है, ध्वनिक होती है, उसमें ये सारे टिक आ जाएंगे जहाँ पे मैंने पहले टिक लगाए हैं, ठीक है। यहाँ पे कोयला, ठीक है, कार्बन छड़, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गया हमारा आंसर। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के लाइक का टारगेट हम रख लेते हैं 500 लाइक्स। अगर आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंच रहे हैं तो प्लीज़ चेक कर लीजिए कि बेल बटन जो है उस पर 2 सिंग बने हुए हैं कि नहीं बने हुए हैं। एंड आप चाहें तो वीडियोज़ को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।